दोस्तों, गेहूं जिसका पूरे साल हम सभी लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमें इतना पता है कि यह एक उत्तम शक्तिदायक अन्न है। लेकिन गेहूं के छोटे पौधे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गेहूं के छोटे पौधे के रस, जिसे हमारे ऋषियों मुनियों ने अमृत के समान माना है, अगर इसका आप सही से उपयोग कर लें तो बड़े से बड़े रोग आसानी से खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस के बहुत से रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स भी यह दावा करते हैं कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस रस के सेवन से अच्छा ना हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम गेहूं के छोटे पौधे के फायदे के बारे में जानेंगे कि यह शरीर से कौन कौन से रोगों को भगाता है तथा इसे किसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। साथ में यह भी सीखेंगे कि इसको उगाना कैसे है। तो यह सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सभी कुछ ऐसे फूड खाते हैं जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है, फिर उस फूड को हमारा शरीर सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वो हमारे पेट और आंत में चिपक जाते हैं, जिससे शरीर में बीमारियां आती हैं। किडनी में पथरी होना, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होना, टीबी, अर्थराइटिस, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन एंड स्किन के रोग जैसे कील मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस और यहाँ तक कि कैंसर और ट्यूमर भी। रोगों को जड़ से खत्म करने में गेहूं के छोटे पौधे के रस बहुत ज्यादा कारगर है। बहुत से अमेरिकन डॉक्टर्स जिन्होंने इसका उपयोग किया है वो इसे ग्रीन ब्लड कहकर पुकारते हैं। अमेरिका के कुछ डॉक्टर्स अपने प्रयोगशाला में कुछ रोगियों पर इस जूस का प्रयोग किया और वो कहते हैं कि एक भी रोगियों में हमें असफलता नहीं मिली, सारे बीमार व्यक्ति ठीक हुए। तो आइए यह सीखते हैं कि इस रस का उपयोग कैसे करें। देखिए दोस्तों, यह अमृत कोई पेटेंट दवा के रूप में नहीं बिकती है। इसे ताजा उगाकर ताजा ही सेवन करना पड़ता है। अब एक तरीका यह है कि जब नवंबर माह में गेहूं बोया जाता है तब इसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसे आप गमले या फिर ट्रे में पूरे साल किसी भी वक्त उगा सकते हैं। तो इसे कैसे उगाना है यह आखिरी में सीखेंगे। उससे पहले यह सीखते हैं कि इसका सेवन कैसे और कितना करना है। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जब गेहूं का छोटा पौधा तैयार होता है, यानी जब पौधा 4 अंगुल से लेकर के 8 से 10 अंगुल के हो जाएं, फिर आप 30 से 40 पौधे को जड़ सहित उखाड़ लें। फिर उसके जड़ को काट कर फेंक दीजिए और बचे हुए डंठल और पत्तियों को सिल पर या मिक्सी में थोड़े पानी के साथ पीस कर आधे गिलास के लगभग रस छान कर तैयार कर लीजिए। और जिसे ये सारे रोग हैं, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, या फिर जिसे कमजोरी हो, उसे आप सुबह खाली पेट पिला दीजिए, या फिर खाना खाने के 2 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद पिला दें। बस इतना याद रखना कि इस जूस को पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी न खाए पिए। ऐसे ही रोज जिन्हें कोई साधारण बीमारी है वो 10 से 15 दिन लगातार पिए, तथा जिसे बहुत खतरनाक बीमारी है, चाहे वो बहुत साल पुरानी क्यों न हो, वो लगातार 2 से 3 महीने तक पिए। सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। वो रोगी पहले के ही जैसा हट्टा कट्टा और एनर्जी से भर जाएगा। बस एक बात और ध्यान रखना, इस रस को पौधे से बनाने के बाद देर तक मत रखना, तुरंत पी लेना, कि देर तक रखे रहने से यह रस शक्तिहीन हो जाता है। डंठल और पत्तियों को आप 1 से 2 दिन तक खुले स्थान मतलब छाया में आप रख सकते हैं, लेकिन रस मत रखना, न छाया में ही और न ही रेफ्रिजरेटर में। इसके अलावा अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप सिर्फ पौधे को चाकू से ऊपर काट लें, फिर भोजन के साथ सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से खाने से यह थोड़ा कम फायदेमंद है, लेकिन फायदा फिर भी है। अब आखिरी में यह सीखते हैं कि इसको उगाना कैसे है। आप एक गमला या फिर ट्रे लें, में दोमट मिट्टी डाल दें, जो मिट्टी एकदम भुरभुरी सी होती है। फिर उसमें गेहूं के बीज को डाल करके मिट्टी से ढक दें। मिट्टी पर हल्का हल्का पानी डाल करके मिट्टी को गीला कर दीजिए। फिर उस गमले या ट्रे को आप बरामदे में या फिर किसी पेड़ के नीचे छाया में रख दीजिए, लेकिन बहुत तेज धूप में मत रखना और उसमें रोज पानी डालते रहना, जिससे कि उसमें नमी रहे। फिर आप 2 से 3 दिन बाद देखेंगे कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे मिट्टी को हटा करके बाहर निकले हुए हैं। आप रोज उसमें पानी डालते रहें और 8 से 10 दिन के बाद जब वो पौधे 8 से 10 अंगुल के हो जाएं, तब आप उन्हें अपने उपयोग में आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, यह माँ प्रकृति के द्वारा गेहूं के पौधे में दिया गया अमृत है। इस अमृत रस का आप सेवन करें और स्वस्थ रहें और सुखी रहें। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।